नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके जीवन में उतनी ही तेजी से परिवर्तन आने लगेंगे जितनी तेजी से सूरज अंधकार को मिटाता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर परिणाम नहीं मिल रहा। किस्मत मेरे खिलाफ क्यों है? लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं क्यों रह जाता हूं? और तब किसी एक दिव्य संकेत की जरूरत होती है, किसी एक चमत्कारिक उपाय की, किसी ऐसे साधन की जो सीधे ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ता हो। आज का ये क्रमांक उसी एक दिव्य उपाय के इर्द गिर्द घूमता है, परंतु मैं उसे शुरुआत में बताकर चमत्कार का अनुभव आपसे छीनना नहीं चाहता, क्योंकि जो उपाय अंत में प्रकट होगा उससे पहले आपको उसकी ऊर्जा, तर्क, आधार और रहस्य को समझना जरूरी होगा। तो ये उपाय सीधे जुड़े हैं हनुमान जी की दिव्य शक्ति से और नीम करौरी बाबा की सिद्ध आशीर्वाद से। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं इस क्रमांक को और जानेंगे क्या है वो दिव्य मंत्र, क्या है वो दिव्य उपाय जिससे आपकी परेशानी मात्र 11 दिनों में दूर हो सकती है। सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं बाबा के चमत्कारों के रहस्य की कि दुनिया में कई सिद्ध पुरुष हुए हैं, परंतु नीम करौरी बाबा जैसा संत सहस्त्रों वर्षों में एक बार आता है। उन पर विश्वास करने वाले कहते हैं कि बाबा पहले समाधान भेजते हैं, फिर समस्या का पर्दा हटाते हैं। बाबा पहले रक्षा करते हैं, फिर रास्ता दिखाते हैं। बाबा जी कहते थे, मन को शांत करो, बाकी सब मैं स्वयं कर दूंगा। उनका हर चमत्कार, हर संयोग, हर अनुभूति कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा का परिणाम थी। बाबा स्वयं कहते थे कि मैं तो हनुमान का दास हूं, इसीलिए जिस उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा वो किसी पुस्तक से लिया गया उपाय नहीं है, वो किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं है। वह उपाय बाबा द्वारा दिया गया वो दिव्य संकेत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्जा का ये खेल शुरू कैसे होता है। हर मनुष्य 3 प्रकार की ऊर्जा से चलता है। पहला है शारीरिक ऊर्जा, दूसरा है मानसिक ऊर्जा, तीसरा है आध्यात्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा से आप काम करते हैं, मानसिक ऊर्जा से आप सोचते हैं, परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा से आप जीवन बदलते हैं। बाबा कहते थे, जब आध्यात्मिक ऊर्जा जागती है तो किस्मत दौड़ने लगती है। लेकिन ये ऊर्जा जागती कैसे है? इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है भक्ति की तरंगे। ये वो अवस्था है जहां मन शांत होकर उसी दिशा में जुड़ता है जहां ब्रह्मांड की शक्तियां काम करती हैं। दूसरा है नियमितता का बल। कोई भी उपाय एक दिन में प्रभाव नहीं देता, पर 11 दिन, 11 बार, 11 मंत्र, 11 नियम, इनका प्रभाव सीधे प्रभावना यानी इंप्रेशन बनाता है और यहीं से शुरू होता है एक दिव्य चमत्कार। आइए जान लेते हैं चमत्कार क्यों रुके रहते हैं, क्यों हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार नहीं होते जबकि हर व्यक्ति के भाग्य में चमत्कार लिखे होते हैं। आपको लगता है कि भाग्य आपके खिलाफ है। कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आते आते अटक जाता है, रिश्ते सुधरते सुधरते बिगड़ जाते हैं, घर में तनाव बना रहता है, निर्णय गलत साबित होते हैं। इन सब का एक ही कारण है, ऊर्जा का अवरोध। ये अवरोध कहां से आया? घर के तनाव से, बुरे विचारों से, ईर्ष्यालु लोगों की नजर से, पिछले जन्म के कर्मों से, नकारात्मक तरंगों से और भय और चिंता से। महाराज जी कहते थे, नकारात्मक ऊर्जा को सिर्फ सकारात्मक अग्नि ही जला सकती है। और वो अग्नि कहाँ है? हनुमान जी के मंत्रों में, हनुमान जी के नाम में, हनुमान जी के उत्साह में। आइए अब जान लेते हैं 11 दिनों का नियम क्यों चमत्कारिक है आपके लिए। आप सोच रहे होंगे 11 दिन ही क्यों, 21 या 40 या 108 क्यों नहीं? दरअसल 11 एक बहुत रहस्यमयी संख्या है। ये मन के 11 द्वारों का प्रतीक है। ये शरीर की 11 प्रमुख नाड़ियों को पूरी तरह से कार्यरत बनाती है। ये ऊर्जा के 11 चक्रों से जुड़ी है। ये हनुमान जी के 11 रुद्र स्वरूपों का संकेत है। इसीलिए जो भी साधना 11 दिनों तक निरंतर की जाती है वो सीधे आपके ऊर्जा क्षेत्र को बदल देती है। बाबा जी कहते थे, 11 दिन का नियम ही सबसे तेज चमत्कार करवाता है। यानी कि अब उपाय क्या करें, इसके प्रभाव को कैसे समझेंगे। ये जो दिव्य उपाय मैं आपको अंत में दूंगा, उसके 11 दिनों में ये परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। पहला है मन शांत होने लगेगा। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद दूर होने लगेगी। तीसरा, कामों का अटकना बंद हो जाएगा। चौथा, धन का प्रवाह स्थिर होगा। पांचवा, रोजमर्रा के विवाद समाप्त होने लगेंगे। छठा, अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। सातवां, हताशा की जगह उत्साह आने लगेगा। आठवां, नींद शांत होने लगेगी।
9वां भाग्य की गति तेज होने लगेगी, 10वां है भय खत्म हो जाएगा और 11वां है हनुमान जी की कृपा का मार्ग दिखाई देने लगेगा। इस उपाय के परिणाम अनुभव करने वाले लोग कहते हैं कि 11वें दिन जैसे तेज रोशनी खोल देती है। अब हम जानेंगे उपाय के लिए मानसिक तैयारी क्या करें। उपाय शुरू करने से पहले आपको 3 बातों को मन में उतार लेना है। पहला है संकल्प। संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो समस्या को झुकने पर मजबूर कर देता है। दूसरा है पूरी निष्ठा। उपाय तभी आपको फल देता है जब मन पूरी तरह विश्वास से भरा हो। जिस उपाय का आज उल्लेख होगा उसे एक भी दिन छोड़ा नहीं जा सकता। अब हम जान लेते हैं कथा जो समाधान का रास्ता बनाती है। एक बार एक युवक बाबा के पास आता है। उसने बाबा जी से कहा कि बाबा, मेरे काम बहुत रुकते हैं, मेरे घर में तनाव रहता है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मेहनत करता हूं तो लाभ नहीं होता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी की कृपा से बड़ा कोई उपाय नहीं है, बस एक काम कर। अब देखिए 11 दिनों तक रोज बिना चूके, और होगा क्या कि बाबा ने उस व्यक्ति को वो दिव्य उपाय बताया जिससे उस युवक की पूरी जिंदगी बदल गई। आज जो उपाय आप सुनने जा रहे हैं वही उस युवक को दिया गया दिव्य उपाय भी है। तो अब वो क्षण आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो दिव्य उपाय जो 11 दिनों में चमत्कार करवाता है। अब आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, शांत मन कर लीजिएगा और इस सिद्ध उपाय को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। आइए जान लेते हैं बाबा का वो सिद्ध उपाय जिसे एक दिव्य उपाय या 11 दिनों का हनुमान मंत्र दीप उपाय कहा जाता है। इस उपाय को महाराज जी के मार्गदर्शन द्वारा सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली बताया गया है। आइए दिव्य उपाय क्या है उसकी पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। देखिए, हर रात सोने से पहले 11 दिनों तक ये आपको करना है जो अब आप सुनने वाले हैं। पहला काम है, एक दीप प्रज्वलित करिए। घी का दीपक हो सकता है, घी का दीपक होगा तो सर्वोत्तम है। अगर ऐसा नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक में आपको 2 बत्तियां लगानी है और दीपक को हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान चालीसा की पुस्तक के सामने रखना है। दीप जलाने का जो ये उपाय है ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप जो है वो रोशनी का प्रतीक है, जीवन में उजियारे का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से ये दीप प्रज्वलित होगा उसी प्रकार से आपका जीवन रोशन होगा इस उपाय से। तो इसीलिए दीप प्रज्वलन का ये छोटा सा दिव्य उपाय आपको बताया गया है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि हनुमान जी का ये छोटा सा सिद्ध मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, सूक्ष्म तो है ही, लेकिन जो इसकी शक्ति है, जो इसकी ऊर्जा है, इतनी अद्भुत है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये मंत्र की ऊर्जा अगर जुड़ जाती है तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मंत्र क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम हनुमते नमः। यही मंत्र, यही ऊर्जा, यही है वो कुंजी जो सब कुछ बदल देती है। अब आपको तीसरा काम क्या करना है कि प्रत्येक मंत्र के बाद मन में एक संकल्प बोलना है। ये काम आपको अंतर मन में करना है कि बाबा जी मेरे मार्ग से अवरोध हटा दीजिए, महाराज जी मेरे मार्ग से अवरोध हटाइए, या बाबा जी मेरे जीवन से जो कठिनाई है, जो अवरोध आ रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। शब्द कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उसकी जो भावना है वो यही होनी चाहिए कि महाराज जी मेरे जीवन में जो अवरोध हैं, जो बाधाएं आ रही है उन्हें कृपा करके हटा दीजिए। चौथा काम क्या करना है कि दीपक को स्वयं बुझाने की कोशिश ना करें, उसे स्वयं शांति से बुझने दें। कई लोग क्या काम करते हैं कि जब अनुष्ठान हो जाता है तो उस अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले जो दीपक हैं उसे हटा देते हैं या उसे बुझा देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ये छोटी सी सावधानी है, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से यदि बुझ रहा है तो बुझ जाने दीजिएगा। जब आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाए उसके बाद आप उसे हटाकर कहीं रख सकते हैं। अगला कार्य क्या करना है आपको कि 11 दिनों तक ये उपाय बिना रुके, बिना एक भी दिन छोड़े आपको करना है। ये उपाय क्यों सबसे सिद्ध माना गया है? क्योंकि मंत्र हनुमान जी की ऊर्जा जगाता है, दीपक नकारात्मकता को जलाता है, 11 दिनों की प्रक्रिया आपकी किस्मत के अवरोध को खोलती है, संकल्प आपकी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करता है और बाबा जी का आशीर्वाद आपके जीवन की सारी कठिनाइयों का मार्ग बहुत ही साफ कर देता है। जिसने भी उपाय किया है उसने 11वें दिन या उसके आसपास कोई ना कोई बड़ा संकेत, राह, समाधान या अवसर जरूर देखा है।
तो ऊर्जा का द्वार अब खुल चुका है। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे तो याद रखिएगा कि चमत्कार हमेशा शांति में आते हैं, शोर में नहीं। हनुमान जी का नाम आपके जीवन का पहरा बन जाएगा। दीपक की लौ आपकी राहें रोशन कर देगी। मंत्र आपकी किस्मत के द्वार खोल देगा और बाबा आपकी पीठ पर हाथ रखकर कहेंगे कि डर मत, तेरा काम हो गया है। तो ये था आज का दिव्य अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।